आप सभी की करतल ध्वनि के साथ सर का स्वागत। चूंकि सर अभी थोड़ा लेट हो रहा है, मैं इस कार्यक्रम को, वैसे हम लेट हो चुके हैं तो गति प्रदान करने की आप सभी से अनुमति चाहूंगा। इसी बीच मैं हमारे क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ रोटेरियन अशोक राजपूत जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। अपना स्वागत भाषण हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को और आप सभी को प्रणाम और नमन। आज संयोग से डॉक्टर्स डे भी है, सीए डे भी है। सभी सम्मानीय डॉक्टर और सीए को बधाई और शुभकामनाएं। बैंक का भी डे है। 3 संयोग एक साथ है। संयोग देखते हैं। डॉक्टर्स डे, सीए डे, बैंक डे के साथ हमारे बीच बैठे अतिथि डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, जिला परिवहन अधिकारी जी का जन्मदिन भी है। साथ ही अरुण तिवारी, सुरेंद्र साहू जी, इनका भी जन्मदिन है। इन सम्मानियों का जन्मदिन आज एक साथ है। जन्मदिन पर उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं सहित जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि मुझे संक्षेप में बोलने का कहा गया है, मैं अपनी बात रखता हूँ। सम्मानित मंच, सभी रोटेरियन साथियों, नगर के सम्मानित जन, मातृशक्ति, आप सभी को इस मंच के माध्यम से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस गर्ममय प्रोग्राम में आप सभी ने आकर हम सभी रोटेरियन का मान बढ़ाया। खासकर आदरणीय शर्मा जी, जिनका स्नेह सदैव हम सभी पर बना रहता है, दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रोटरी क्लब गाड़ावारा विगत 22 वर्षों से पीड़ित मानव सेवा में निरंतर अपनी सेवा देता आ रहा है। ये मेरा दूसरी बार का अध्यक्षीय कार्यकाल था। वर्ष 22-23 के कार्यकाल में मेरे द्वारा अच्छे कार्य करने का व क्लब को सक्रियता प्रदान करने का प्रयास किया गया। क्योंकि मुझे सिर्फ 9 माह कार्य करने का अवसर मिला, विगत 2 माह से मेरी सक्रियता में पारियों की वजह से कमी रही, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करते हुए सभी साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सभी साथियों का ध्यान इस बात पर जरूर केंद्रित करना चाहूँगा, हमारे क्लब को पुनः एक बड़ी उपलब्धि मिली है। क्लब के फाउंडर मेंबर, जिनकी सक्रियता से गाड़ावारा क्लब का नाम डिस्ट्रिक्ट में और इंटरनेशनल में छाया रहता है, रोटेरियन मिनेट डागा जी को दोबारा वर्ष 23-24 में असिस्टेंट गवर्नर के पद से नवाजा गया है। क्लब को उन पर गर्व है। आज से उनका भी कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। मुझे मेरी टीम को इस वर्ष सभी रोटेरियन साथियों का कंधे से कंधे मिलाकर साथ मिला, स्नेह मिला। सभी साथियों की वजह से क्लब को सक्रियता मिली। नगर के संभ्रांत लोगों ने भी कैंप आयोजन पर सहयोग प्रदान कर क्लब की मदद की। इस मंच के माध्यम से उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। अनजाने में मेरे द्वारा कोई भूल हुई हो तो नजरअंदाज कीजिएगा। वर्ष 22-23 के सफल प्रोग्रामों का श्रेय मैं अपनी टीम को देता हूँ। नए सत्र 23-24 की एक्टिव टीम के सचिव रोटेरियन सुरेंद्र साहू, अध्यक्ष रोटेरियन सुनील श्रीवास्तव जी का कार्यकाल मेरे कार्यकाल से भी बेहतर होगा। ये टीम लायंस क्लब से आई हुई है। इस बार भी बेहतर प्रोग्राम होंगे, क्लब का नाम रोशन होगा, ऐसी हम सब अपेक्षाएं इनसे करते हैं। हमारा सहयोग क्लब को निरंतर मिलता रहेगा, ये मेरा वादा है। नई टीम को बधाई और शुभकामनाएं। अंत में आप सभी आगंतुकों का स्वागत, वंदन व आभार व्यक्त करता हूं। अल्प समय में छोटे संदेश पर आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी आए, मैं उनका दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं रोटेरियन मोनू बड़कोट जी से निवेदन करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश बोहरे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब का आज सीए डे के उपलक्ष्य में माला पहनाकर स्वागत करें।
सॉरी, डॉक्टर्स देती है, सीए देती है, दोनों। अगली कड़ी में मैं हमारे क्लब के सक्रिय सचिव बड़े भाई मनीष जी को पूर्व वर्ष की गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए आप सभी के समक्ष मंच पर बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ मनीष जी। सर्वप्रथम मां बीणा पंडित की चरणों में नमन। आज वर्ष 2023-24 के रोटरी इंस्टॉलेशन में पधारे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शर्मा जी, हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर साहब एवं हमारे रोटरी के रीढ़ की हड्डी असिस्टेंट गवर्नर मृणागा जी, हमारे रोटरी के अध्यक्ष अशोक राजपूत जी, मनोज वसा जी एवं आज डॉक्टर्स डे पे पधारे सभी डॉक्टर्स को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त सामाजिक संगठनों से पधारे पदाधिकारी, हमारा पूरा रोटरी परिवार एवं गणमान्य नागरिक, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। पिछले 22 वर्षों से हमारा क्लब सक्रिय है। रोटरी क्लब ऑफ गाडरवारा मूलतः 4 सिद्धांतों पर काम करता है: शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और साहित्य में। निश्चित जब जहां जरूरत होती है, बिना बोले, बिना किसी के सहयोग के हमेशा इन क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहता है। जैसा कि पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष महोदय ने बताया, जो भी हमने काम करे हैं मैं उसके बारे में जानकारी आपको दे रहा हूं। निश्चित ये कार्य गाडरवारा के समस्त सामाजिक संगठनों के बिना पूरा नहीं हो सकता था। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं गाडरवारा के समस्त सामाजिक संगठनों का, जिन्होंने समय समय पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोटरी क्लब को सहयोग करा, संबल प्रदान करा, तब जाके हम ये सारे कार्यक्रम कर पाए। पिछले वर्ष जो रोटरी ने काम करे हैं वो निम्नतः है। रोटरी क्लब गाडरवारा द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला बगदरा में वाटर कूलर लगभग 60,000 राशि का लगवाया गया। आदर्श स्कूल गाडरवारा में भवन रेनोवेशन के लिए लगभग 3 लाख रुपए की राशि राज्यसभा सांसद निधि द्वारा प्रदान करवाई गई। शासकीय प्राथमिक शाला बगदरा में बिजली की काफी समस्या थी। इस समस्या को हल करने के लिए जब रोटरी के पास निवेदन आया तो रोटरी ने 2 लाख रुपए की राशि का लगभग 2 लाख रुपए राशि का सोलर सिस्टम लगवाया। भामा वार्ड गाडरवारा में गाडरवारा की आंगनबाड़ी को गोद दिया। अगस्त माह में आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम कर सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह किया। 15 अगस्त पर रोटरी द्वारा गोदित शासकीय टाउन एवं शासकीय गंज प्राथमिक शाला में झंडा वंदन कर फल वितरण एवं वृक्षारोपण किया। शिक्षक दिवस पर बीटीआई स्कूल में शहर के सभी वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान एवं गोदित स्कूलों में बच्चों को कॉपी, स्लेट, कलम, पेन एवं फल वितरण कर वृक्षारोपण किया गया। इसी माह आज तक न्यूज चैनल के पूर्व वरिष्ठ श्री संजय सिन्हा जी द्वारा आज के परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता संगोष्ठी का आयोजन करवाया गया, जिसमें नगर के सभी वर्ग एवं पत्रकार साथियों को मार्गदर्शन एवं उनके अनुभव का लाभ मिला। बीटीआई स्कूल में पीने के पानी की टंकी प्रदान करी गई। नवंबर माह में 2 दिवसीय नरसिंहपुर एवं तेंदुखेड़ा में निःशुल्क मेडिकल कैंप लगा था, जिसमें गाडरवारा एवं आसपास के गांवों से रोटरी परिवार द्वारा लगभग 150 मरीजों को घर से लेकर नरसिंहपुर एवं तेंदुखेड़ा जाना, चाय, नाश्ता, खाना एवं रुकने की व्यवस्था कर वापस घर तक बसों द्वारा निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई। 26 जनवरी को गोदित स्कूल एवं आंगनबाड़ी में झंडा वंदन कर मिठाई, फल वितरण एवं वृक्षारोपण किया गया। एम्स भोपाल के 28 डॉक्टर की टीम द्वारा रोटरी क्लब गाडरवारा ने विशाल निःशुल्क मेडिकल कैंप वृंदावन गार्डन में आयोजित किया, जिसमें लगभग 2800 मरीजों ने लाभ लिया। इस कैंप में रोटरी क्लब गाडरवारा द्वारा पेशेंट के लिए चाय, नाश्ता, भोजन एवं दवाइयों की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। पूरे रोटरी परिवार ने लगभग 1 महीने पहले से
शहर एवं गांव-गांव जाकर जानकारी एवं रजिस्ट्रेशन किए थे। शासकीय अस्पताल, स्कूल एवं सार्वजनिक स्थानों पर बेंच डोनेट कर स्थापित की गई। शासकीय हॉस्पिटल में टेबल एवं चेयर डोनेट करी गई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गाड़ावारा में ब्लड डोनेट कैंप लगाकर लगभग 51 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। समय समय पर रोटरी क्लब ऑफ गाड़ावारा द्वारा रोड अवेयरनेस, एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते रहे। शिवरात्रि पर डमरू घाटी में रोटरी क्लब द्वारा पूरे दिन पॉलीथीन मुक्त मेरा शहर कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत जो भी लोग पॉलीथीन रखे थे उनसे पॉलीथीन लेकर जूट बैग बांटे गए। ऑटो ड्राइवर एवं विकलांगों को चश्मा एवं कान की मशीन प्रदान कर एवं कृत्रिम अंगों के बारे में जानकारी दी गई। जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल फॉर स्पेशल चाइल्ड जबलपुर से लगभग 60 दिव्यांग बच्चों को आमंत्रित कर 2 दिन प्रवास की व्यवस्था कर उनका उत्साहवर्धन, भ्रमण, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कर उन्हें अपनत्व दिया। उनकी सेवा कर जो इसने रोटरी परिवार को मिला, हमारा पूरा रोटरी परिवार अभिभूत है। हमेशा ऐसे बच्चों एवं संस्थानों का सहयोग करना चाहिए। 28 मई को पोलियो मुक्त केस हमारा कार्यक्रम में पूरे रोटरी परिवार ने शहर के सभी बूथों पर दिन भर अपनी सेवाएं दी। हमारे रोटेरियन पीडीजी श्री विवेक कृष्ण तनखा जी एवं रोटेरियन के सहयोग से गाडरवारा की दयोदय गौशाला को लगभग 3 लाख की राशि स्वीकृत हुई। विवेक तनखा सर एवं बलदीप मैनी जी के सहयोग से प्राथमिक शाला सुकरी, प्राथमिक शाला पिपरियाकला, प्राथमिक शाला बगदरा में टीवी प्रोजेक्टर और वाटर कूलर के लिए प्रस्ताव पास हो चुके हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन्हीं के सहयोग से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रोड सेट निर्माण के लिए लगभग 3 लाख की राशि का प्रस्ताव भी मंजूर हो चुका है। ये कार्यक्रम जितने भी रोटरी के हुए हैं साल भर में, निश्चित इसमें गाडरवारा की समस्त जन, सभी सामाजिक संगठन ने हमें सहयोग प्रदान करा, तब हम जाकर ये सारी एक्टिविटी कर पाए। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा समस्त गाडरवारा के सिविलियंस, सामाजिक संगठनों का, जिन्होंने हमें सहयोग दिया। आशा करता हूँ ऐसा ही सहयोग हमें आगे भी प्रदान करते रहेंगे, जिससे हमारा रोटरी क्लब आगे नित्य शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और साहित्य में दिनों दिन सेवा प्रदान करता रहेगा। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय रोटरी। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय। मनीष भैया एवं हमारे अध्यक्ष अशोक राजपूत जी की सक्रियता का ही ये कमाल है कि पिछला वर्ष काफी सक्रिय हम लोगों को मिला और आशा करते हैं आने वाला वर्ष भी इससे भी ज्यादा सक्रिय होगा सुनील चाचा के नेतृत्व में। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वर्ष 22-23 में हुए आय व्यय का लेखा जोखा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मैं हमारे क्लब के कोषाध्यक्ष सीनियर रोटेरियन मनोज बसा जी को मंच पर इनवाइट करता हूं कि वे आए और क्लब का लेखा जोखा सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय राकेश भोरे जी, अध्यक्ष महोदय अशोक भैया, हमारे मार्गदर्शक मिनेज भाई, हमारे सचिव मनीष भाई, इनका जो मार्गदर्शन है रोटरी क्लब को बहुत अच्छा रहा। ये वर्ष स्वर्णिम वर्ष की तरह हम मनाएं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पिछले 3-4 साल कोरोना काल की वजह से हम लोग कुछ एक्टिविटी विशेष नहीं कर पाए थे, सिर्फ वैक्सीनेशन और इसी तरह के कार्यक्रम कर पाए थे। लेकिन ये वर्ष अशोक भैया और मिनेज भाई, मनीष भाई के मार्गदर्शन में बहुत ही हम लोगों ने बहुत ही लगन से और हर क्षेत्र में स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्कूली शिक्षा के संदर्भ में हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त काम किया। इसके लिए मैं अशोक भाई और मिनेज भाई, मनीष भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि मुझे आशीर्वाद किया गया है कि इस वर्ष का जो बजट है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूं।
हमारा जो रोटरी का मेंबरशिप की फीस में लगभग 3,11,000 रुपया हमारा मेंबरशिप से कलेक्शन हुआ। उसके अलावा एम्स के शिविर के लिए मेंबर्स एवं सामाजिक संस्थाओं एवं व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को लगभग 2,86,000 रुपये की मदद प्राप्त हुई। उसके लिए रोटरी क्लब उन समस्त संस्थाओं और व्यक्तियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। उसके अलावा भी हम लोगों ने जो भी और भी एक्टिविटी जो की, उसमें भी हम लोगों को बहुत ही संस्थाओं का एवं व्यक्तियों का बहुत मदद मिली, जिसमें हम ये कार्यक्रम जो हैं, हम 15 अगस्त के कार्यक्रम, स्कूलों को दरी एवं स्टेशनरी के प्रोग्राम हम लोग कर पाए। इसके लिए भी हम लोगों को समय समय पर हम लोगों को सहायता मेंबर्स कंट्रीब्यूटर की वजह से भी और दूसरे भी संस्थाओं के द्वारा हमको मिलती रही। इसमें हम लोग सब सफल रहे। इसके अलावा हमने रक्तदान शिविर भी किया, जिसमें जैन महिला परिषद का भी विशेष सहयोग रहा। उनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। लगभग 30 यूनिट हम ब्लड डोनेट कर पाए। उसके अलावा हमने समय समय पर प्लांटेशन और स्कूलों का विजिट कर स्कूलों की व्यवस्थाएं और उनकी समस्याओं को दूसरी, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष का विजिट कराया टाउन स्कूल, वहाँ की जो भी व्यवस्थाओं में कमी थी उनका भी हमने उनको ध्यान दिलाया। ऐसे गंज स्कूल और ऐसे जनता स्कूल, पीटीआई स्कूल में भी समय समय पर विजिट कर उनकी समस्याओं का समाधान जो भी हमारे शक्ति में था वो करने की कोशिश की और उनको कर भी पाए। इस तरह से हमने इस वर्ष लगभग 7,19,000 रुपये का कलेक्शन किया और लगभग 6 लाख के आसपास हम खर्च कर पाए। और उसमें जो हमारा बजट था वो उसके बाद भी हम बचा पाए लगभग 1,10,000 रुपये की राशि हम सुनील भैया एवं सूरज भैया की टीम को समर्पित करते हैं कि वो अगले सत्र के लिए इससे भी ज़्यादा सदुपयोग करें और इससे भी ज़्यादा बजट पेश करने की कोशिश करें कि हम अपने पूरे मनोयोग से इसमें मदद करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और सभी सदस्यों से एवं सभी संस्थाओं से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो आगे सत्र में भी हमको इसी तरह से मदद एवं मार्गदर्शन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कोषाध्यक्ष महोदय। पिछले वर्ष हमने एक ऐतिहासिक मेडिकल कैंप एम्स भोपाल की मदद से ऑर्गेनाइज किया था, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और मेरे ख्याल से रोटरी के इतिहास में, रोटरी गाड़ावाला के इतिहास में वो सबसे सक्सेसफुल कैंप अभी तक का रहा है। इसमें रोटेरियंस की मदद के अलावा कई गणमान्य नागरिक एवं संगठनों ने हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सर मदद की है। काफ़ी इसमें सहयोग भी मिला था हम लोगों को और बहुत सारे लोगों के जन सहयोग के कारण ही ये कैंप पूरा सक्सेसफुल हुआ था। तो आज हमने ये डिसाइड किया है उन विशेष लोगों का इस मंच से सम्मान करने का। तो मैं इस सूची को, चूंकि सूची लंबी है लेकिन कुछ ही लोग उसमें से उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए इस स्वागत के दौरान, अभी नहीं स्वागत के दौरान। सर्वप्रथम मैं हमारे बीच उपस्थित उमेश नीरज जी को आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर आएं एवं रोटेरियन अमित पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और उमेश जी का माला से सम्मान करें हमारे क्लब में। एक बार तालियों के साथ उमेश जी का स्वागत। इसके बाद सुभाष चंद्र जी जैन ने भी हमें हेल्प की थी, लेकिन वो यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं उनकी जगह राजीव जैन जी को मंच पर इनवाइट करता हूँ। राजीव भैया आप भी मंच पर आए। राजीव भैया का आदेश है कि भाभी हमारे बीच उपस्थित हैं।
सपना भाभी को मैं इनवाइट करता हूँ, आप दोनों जने स्टेज पर आए और आइए तो प्लीज। और मैं रोटेरियन मोनू बड़कुर जी और अमित पटेल जी से निवेदन करता हूँ कि राजीव भैया का और भाभी का माला से स्वागत करें, सम्मान करें। सुभाष जी जैन की अनुपस्थिति में राजीव भैया एवं भाभी सम्मान ग्रहण करेंगी। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच रविशेखर जायसवाल जी भी उपस्थित है। मैं रवि चाचा को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। रवि चाचा भी मंच पर आए एवं रोटेरियन श्याम नंदन जी से निवेदन है कि रवि चाचा का माला से स्वागत करें। आइए, पर जोरदार तालियां बजती रहे। इन लोगों ने हमें काफी सहयोग किया है और साल भर सहयोग चलता रहता है सभी का। फोटो खींचा सर उस तरफ। संजय रोटेरियन संजय गुप्ता जी भी हमारे बीच उपस्थित है, जिन्होंने भी हमें विशेष सहयोग किया रोटेरियन होते हुए भी। मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहूंगा एवं श्याम नंदन जी से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि संजय भैया का भी सम्मान करें। संजय गुप्ता जी ने अपनी पिताजी की स्मृति में एक महत्वपूर्ण राशि भेंट की थी रोटेरियंस ने। इस स्वागत की श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए मैं अगली कड़ी की ओर प्रस्तुत करता हूं। क्योंकि लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मैं एक बार नाम ले लेता हूँ जिन्होंने विशेष सहयोग दिया था सभी के सामने। स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी एवं श्रीमती विमला गुप्ता जी की स्मृति में संजय गुप्ता जी द्वारा, स्वर्गीय श्री द्वारका प्रसाद जी एवं श्रीमती सुमित्रा देवी जी की स्मृति में श्री गोकुल दास पप्पल काबरा जी द्वारा, श्री मनीष राय साली चौका के द्वारा, ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन गाडरवारा, स्वर्गीय श्री गिरवर सिंह जी की स्मृति में हमारे अध्यक्ष महोदय श्री अशोक राजपूत जी द्वारा, श्री गेंदालाल जी, रोटेरियन श्री देवेंद्र जी साहू बीड़ी वालों की तरफ से भी सहयोग राशि प्रदान की गई। देवश्री ज्वेलर्स रोटेरियन शैलन जी जैन द्वारा, स्वर्गीय श्री विजय विश्नोई जी की स्मृति में श्री शशांक जी विश्नोई द्वारा, श्री सुरेश जी कोचा द्वारा, स्वर्गीय श्री लच्छू प्रसाद जी नीरज की स्मृति में उमेश जी नीरज द्वारा, स्वर्गीय पुत्री कुमारी साक्षी की स्मृति में रोटेरियन सुरेश जी साहू द्वारा, स्वर्गीय श्री गोविंद सिंह जी स्मृति में रोटेरियन प्रशांत जी राजपूत द्वारा, स्वर्गीय श्री भागचंद जी जैन की स्मृति में श्री सुभाष चंद जी जैन सीलचंद जी जैन द्वारा, स्वर्गीय श्रीमती मगन देवी दागा जी की स्मृति में रोटेरियन मिरेन दागा जी द्वारा, स्वर्गीय श्रीमती क्रांति श्रीवास्तव जी की स्मृति में श्री जितेंद्र जी श्रीवास्तव द्वारा, स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी राय की स्मृति में श्री सुभाष जी राय द्वारा, स्वर्गीय श्री रमेश जी राय की स्मृति में श्री रूपेश जी राय द्वारा, स्वर्गीय श्री शिखर चंद जी कोचर की स्मृति में रोटेरियन मिंटू कोचर जी एवं दिनेश कोचर द्वारा, स्वर्गीय श्री ओमकार सिंह जी बड़कुर की स्मृति में अभिषेक बड़कुर द्वारा, स्वर्गीय श्री नाथूराम जी मौलासरिया की स्मृति में श्री विश्वनाथ शरद मौलासरिया जी द्वारा, स्वर्गीय श्री हल्कू प्रसाद जी तिवारी की स्मृति में रोटेरियन अरुण तिवारी जी द्वारा, स्वर्गीय श्री चंद्रकांत जी बसा की स्मृति में रोटेरियन मनोज जी बसा द्वारा, स्वर्गीय श्रीमती सारिका जी की स्मृति में रोटेरियन मनीष जी जायसवाल द्वारा, रोटेरियन श्याम नंदन जी द्वारा स्टेट बैंक, श्री नरेश जी एवं रोटेरियन आयुष पाठक द्वारा, स्वर्गीय श्री जमुना प्रसाद जी राय की स्मृति में रोटेरियन मनोज राय जी द्वारा, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी की स्मृति में रोटेरियन डीके जी उपाध्याय द्वारा,
श्री रविशेखर जी जायसवाल द्वारा। इसमें श्री रमाकांत जी गेड़ा एवं सुनील जी श्रीवास्तव द्वारा भवन की उपलब्धता हमको निःशुल्क कराई गई। श्री संदीप जी जायसवाल द्वारा पानी की व्यवस्था निःशुल्क कराई गई। ये केवल कुछ नाम थे, इसमें काफी और नाम और भी हैं जो मैं समय की शॉर्टेज होने के कारण। सुरेश कोचर जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं रोटेरियन से मोनू बड़को जी से निवेदन करूंगा कि उनका मंच पर, मनोज राय जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर सुरेश कोचर जी का माला से सम्मान करें। एक बार तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट हो जाए। इस स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देते हुए मैं अब हमारे क्लब के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि सत्र 23-24 के जो हमारे अध्यक्ष हैं रोटेरियन सुनील श्रीवास्तव जी को विधिवत पिन लगाकर चार्ज हैंडओवर करें। मैं दोनों अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि डाइस पर आए। एक बार जोरदार तालियों के भी स्वागत। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच यहाँ अपना भार सुनील चाचा के कंधों पर डालते हुए मैं क्लब के सचिव मनीष जी से निवेदन करूंगा कि वे सत्र 23-24 के सचिव सुरेश चाचा जी को भी पिन लगाकर भार ग्रहण करवाएं। एक बार तालियों से स्वागत करें। अध्यक्ष एवं सचिव तो हो गए। आप सभी को एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा, हमारे क्लब के परमानेंट कोषाध्यक्ष महोदय, ये पोस्ट कभी चेंज नहीं होती। लगातार 3 सालों से मनोज चाचा जी भी हमारे कोषाध्यक्ष है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनोज चाचा के लिए। चूंकि अशोक चाचा, अब आपके सिर से भार खाली हो गया, कैसा फील कर रहे हैं? हल्का लग रहा है? टोपी दूसरे के सिर पे चली गई। चलिए ठीक है। आज डॉक्टर्स डे और सीए डे दोनों है और स्टेट बैंक डे है। बैंकर्स डे नहीं, स्टेट बैंक डे है। तो आज हमारे क्लब ने डिसाइड किया है स्पेशली डॉक्टर्स डे हम सेलिब्रेट करेंगे और सीए डे भी। उसके लिए मैं कुछ जो हमारे बीच डॉक्टर्स पधारे हैं, मैं एक एक कर उनको आमंत्रित करता हूं एवं हमारे रोटेरियन साथियों से निवेदन करता हूं कि वे मंच के पास आ जाएं और डॉक्टर्स का सम्मान करें। मैं सर्वप्रथम सीनियर मोस्ट हमारे डॉक्टर एवं रोटेरियन वहीं पर, ये ठीक है।
अच्छा, थोड़ा सा चेंजेस है। रोटेरियंस डॉक्टर्स की सीट पर ही जाकर डॉक्टर्स का सम्मान करेंगे। यहाँ पर मैं सर्वप्रथम रोटेरियन अशोक राजपूत जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सीनियर मोस्ट रोटेरियन डॉक्टर टी.एस. चौधरी जी का उन्हीं की जगह पर जाकर सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाए। स्मृति चिन्ह। मैं हमारे सीनियर मोस्ट रोटेरियन से निवेदन करूंगा कि वे चाचा जी डॉक्टर जितेंद्र जी महाजन का माला एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। मैं रोटेरियन विवेक त्रिपाठी जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। हमारे भी पुष्पमाला एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। मैं रोटेरियन जवाहर शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आए एवं डॉक्टर राकेश जी बोहरे का स्मृति चिन्ह एवं माला से सम्मान करें। इसके बाद मैं रोटेरियन महेश रघुवंशी जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए एवं डॉक्टर अरविंद जी जैन का सम्मान करें। मैं वरिष्ठ रोटेरियन बीपी त्रिपाठी जी से भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए एवं डॉक्टर संजय मोदी जी का भी स्मृति चिन्ह एवं माला से सम्मान करें। मैं रोटेरियन राहुल पालीवाल जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आए एवं मैं रोटेरियन अनिल वालिया जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए एवं डॉक्टर संदीप जी फंसलकर का स्मृति चिन्ह एवं माला से सम्मान करें एवं हमारे रोटेरियन डॉक्टर यागेश तिवारी जी का स्मृति चिन्ह देकर एवं माला से सम्मान करें। सर इस तरफ घूमिए, सर इस तरफ। हमारे बीच डॉक्टर्स के अलावा आज एक सीए भी उपस्थित हैं। मैं रोटेरियन नीलेश साहू जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए एवं हमारे सीए देवेश जैन जी का स्मृति चिन्ह एवं माला से सम्मान करें। नीलेश साहू जी।
मैं रोटेरियन रतनदीप जायसवाल जी को भी मंच पर बुलाना चाहूँगा, क्योंकि आज बैंकर्स डे भी है। हमारे बीच SBI मैनेजर श्याम नंदन जी उपस्थित हैं, क्योंकि रोटेरियन भी हैं एवं मैनेजर सर भी हैं। आप मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीच एक और शख्सियत यहाँ पर विराजमान है। मैं आदरणीय ध्यानचंद जी डागा को मंच पर बुलाने का कष्ट करना चाहूँगा एवं हमारे रोटेरियन राम कुमार चौकसे जी से भी निवेदन करूँगा कि आप मंच पर आएं एवं डागा जी का अच्छा तो आप वहीं पर अपनी जगह पर जाकर स्मृति चिन्ह एवं माला से उनका सम्मान करें। सर एक मिनट। हमारे क्लब गाडरवारा को लगातार 3 वर्षों से डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट गवर्नर की पोस्ट प्राप्त होती आ रही है। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करिए, जिसमें हमारे सीनियर रोटेरियन मिलन डागा जी को दूसरी बार डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है और उन्हीं के कारण जगह पर डिस्ट्रिक्ट में इस गाड़ावारा क्लब का नाम होता है। मैं हमारे आज के दोनों अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट गवर्नर जी का भी स्मृति चिन्ह देकर एवं माला से सम्मान करें। एक बार जोरदार आपकी तालियों के साथ सम्मान की ऐलान करूं। अब मैं नए सत्र 2023-24 के हमारे अध्यक्ष वरिष्ठ रोटेरियन सुनील श्रीवास्तव जी को अगले साल के कार्यभार के लिए कार्य योजना के संबंध में आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, ये साल भर हम कैसे चलाएंगे, इस सभी योजना को आप सभी के समक्ष रखने के लिए एक बार तालियों के साथ अध्यक्ष महोदय का स्वागत करता हूँ। आइए। धन्यवाद। आज मंच पर उपस्थित जितेंद्र जी, परिवहन अधिकारी, हमारे प्रभारी महोदय चिकित्सक गौरे जी जो हम सबके काफ़ी प्रिय हैं, मीनन जी डागा जो हमारे असिस्टेंट गवर्नर हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो पूर्व में भी थे और आज में भी हम शायद कल भी रहेंगे, मनोज बता जी और मेरे सचिव, मेरे बाल सखा भी जो हैं सुरेंद्र जी साहू, समस्त डॉक्टर, माताएं बहनें, बोलने की प्रैक्टिस बिल्कुल है नहीं है, आज तक कभी बोले नहीं और मैं अपनी कार्यशैली से जाना जाता हूँ। यहाँ शायद सदन में जो लोग भी उपस्थित हैं वो सब मुझे जानते हैं। बोलने की और बात नहीं है सर, मैं काम करके दिखाऊंगा। अगली बार हमारे सचिव महोदय पढ़ के दिखाएंगे 3 पन्नों का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
उद्बोधन एकदम बहुत बढ़िया। इस उद्बोधन के पीछे भी एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, 4 घंटे पहले इन्होंने मेरे से एक पेज का भाषण लिखवाया था, उस पर पूरा पानी फिर गया। बहुत बहुत बढ़िया उद्बोधन अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। नहीं, वो पढ़ने में क्या है, पब्लिक बोर हो जाती है। नहीं, ऐसा ही रहना चाहिए। अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे क्लब के जनरेटर कहे जाने वाले डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट गवर्नर साहब, वरिष्ठ रोटेरियन मिनेंट डागा जी को एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। सबसे पहले मां वीणा पाणी के चरणों में प्रणाम और नमन करता हूं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित जिले के परिवहन अधिकारी, जिनसे मेरा संबंध नाम में भी बहुत फर्क नहीं है, मिनेंद्र और जितेंद्र, तो एक छोटे भाई की भांति मेरा उनसे संबंध है, वो मेरे छोटे भाई के समान है। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं रोटरी क्लब के इस मंच पर हमारे रोटरी के 2 सदस्यों का भी जन्मदिन हम आज मना रहे हैं। जितेंद्र सर का भी हम जन्मदिन यही मना रहे हैं रोटरी के बीच में। अरुण तिवारी जी और हमारे सुरेंद्र साहू जी जो सचिव हैं, आप तीनों को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई में शामिल करता हूं। मंच पर विराजमान गारवारा के शासकीय चिकित्सालय में जिन्होंने नए आयामों को स्थापित किया है, नित्य नई जन सहयोग के माध्यम से अस्पताल को जो गति प्रदान की है, जिनसे हमारा निरंतर संपर्क रोज अस्पताल में मानव सेवा संघ के माध्यम से होता है, ऐसे डॉक्टर राकेश बोहरे जी, और जिनका सत्र अभी कुछ देर के बाद सीट परिवर्तित होगी। राजनीति में होता तो शायद अब तक लठ चल जाते, लेकिन रोटरी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बड़ी शालीनता के साथ पदारोहण होता है और सत्ता का हस्तांतरण होता है। और 1 साल पहले हमारा रोटरी का चुनाव, जैसे ही ये शपथ आज इनकी होगी और 1-2 दिन के अंदर नए अध्यक्ष का चुनाव अगली साल के लिए हो जाएगा, ये स्वस्थ परंपरा रोटरी में ही आपको मिलेगी। तो ऐसे हमारे रोटरी के अध्यक्ष, जो कि 22 साल हमको लगातार साथ में काम करते हुए, अध्यक्ष कोई भी बन जाए, पर मैं तो हमेशा परमानेंट अध्यक्ष अशोक राजपूत जी को ही मानता हूं, क्योंकि वो ना होते तो शायद रोटरी। मनीष ने सचिव का कार्यभार सुरेंद्र भैया को दिया है। निश्चित रूप से जिस जगह पर हम यहाँ विराजमान हैं, मनीष ने इस 1 साल के अंदर बड़ी विषम परिस्थितियां उसके ऊपर आई, बहुत सारे परेशानियों के बावजूद भी मनीष ने जिस तन्मयता के साथ, जिस समर्पण के साथ, जिस सेवा भाव के साथ रोटरी को गति प्रदान की उसके सचिव कार्यकाल में, मैं बहुत दिल से आपको बधाई और आपका स्वागत करता हूं। हमारे परमानेंट कोषाध्यक्ष मनोज बसा जी की शालीनता, सहनशीलता, विनयता, ये मुझे लगता है कि ईश्वर ने इनको बहुत अलग से गढ़ा है। ये व्यक्तित्व, कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्तित्व हो जाते हैं, ये कम उम्र में व्यक्तित्व की श्रेणी में आए हैं। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। और तीसरी बार लगातार कोषाध्यक्ष के पद पर वो रोटरी में, ये इतिहास मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये लिखा जाएगा कि लगातार तीसरी बार निर्विवाद रूप से वो कोषाध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। सुनील श्रीवास्तव जी, ये काफी समय लायंस क्लब में आपने काम किया और हमने जितने मेडिकल कैंप हों, चाहे हमारे अन्य कार्यक्रम हों, सुनील भैया, रमाकांत भैया का अद्भुत सहयोग। और इनके अंदर जो सबसे अच्छी बात है, चूंकि ये आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, श्री श्री का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त है, तो आप हंसते हुए कठिन काम को सरलता से कैसे किया जाता है, वो कला हमने सुनील भैया से सीखी है। तो मुझे विश्वास है कि जब अगले वर्ष हम यहाँ पर पद परिवर्तन होगा तो 3 नहीं 4 पन्ने का मुझे लगता है कि आपका कार्यकाल यहाँ होगा, बहुत अच्छा कार्यकाल होगा। सुरेंद्र साहू जी, जो शुरू से रोटरी में एक विनम्रता के भाव से, समर्पण के भाव से वो लगातार काम करते रहे हैं
और उनका ये सचवी कार्यकाल भी निश्चित रूप से अद्भुत होगा। ये मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको शामिल हैं। चूंकि समय बहुत हो गया है, लेकिन चूंकि रोटरी की जिम्मेदारी है, आज डॉक्टर्स डे है। मैं यहाँ बैठे सारे पिता तुल्य, कुछ भाई हैं, कुछ पिता तुल्य हैं, कुछ अग्रज हैं, कुछ छोटे भाई हैं। आप सब ने, सबसे पहले तो मैं हृदय से आप सबके प्रति कृतज्ञता का और आभार का भाव ज्ञापित करता हूं कि विषम परिस्थितियों में, कोरोना में जिस तरीके से आपने लोगों की मदद की है, वो आप सब देवतुल्य हैं। आप देवतुल्य सभी डॉक्टर्स को मैं प्रणाम और नमन करता हूं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे छोटे से निवेदन पर आप लोग यहाँ पर पधारे और हमें आपका अभिनंदन करने का अवसर मिला, स्वागत करने का अवसर मिला। हमारे बीच में हमारा दीपेश, जो मनोज भैया का बेटा सीए डे है, तो उसका भी हमें अभिनंदन करने का अवसर मिला। बैंकर्स डे है, तो इत्तेफाक से रोटरी में हमारे यही एक खासियत है, रोटरी में वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, व्यापारी भी हैं, नेता भी हैं, सब हैं। लेकिन जब रोटरी का भाव आता है तो केवल सेवा और समर्पण के भाव से हम सब काम करते हैं। तो ऐसे हमारे दीपेश का आज हमने स्वागत किया, हम उसके लिए भी। यहाँ पर रोटरी के अलावा हमारे वो लोग भी यहाँ हैं जो 12 महीने रोटरी को सपोर्ट करते हैं। हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, उन्हें ये नहीं पूछा कि आप हमसे आर्थिक मदद किस चीज के लिए मांग रहे हैं। ये उनका विश्वास है, रोटरी उनका विश्वास है, रोटरी में काम करने वाले लोग उनका विश्वास है। तो मैं उनके विश्वास को प्रणाम करता हूं और रोटरी की तरफ से उन्हें आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यहाँ पर समाज सेवी संगठन, सारे समाज सेवी संगठन के प्रमुख बैठे हो, चाहे जितने भी लोग हैं, अगर नाम लूंगा एक आध छूट जाएगा तो हो सकता है कोई नाराज हो जाए, इसलिए जितने भी यहाँ समाज सेवी संगठन के लोग बैठे हो, चाहे वो पर्यावरण से क्षेत्र से हो, चाहे पीड़ित मानवता की सेवा के क्षेत्र से हो, उन लोगों ने भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। और मैं साहब को आज बता रहा था कि गाडरवारा एक अद्भुत शहर है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं होती कि रोटरी किसी से आगे निकल जाए। यहाँ प्रतिस्पर्धा इस बात की होती है कि हमारा कोई काम करने वाला समाज सेवी संगठन हमसे पीछे ना रह जाए, हम उसको बराबरी से कैसे लाके खड़ा करें, ये प्रतिस्पर्धा गाडरवारा होती है। तो मैं यहाँ पर पधारे उन तमाम हमारे समाज सेवी संगठनों के लोगों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनकी सेवाओं को मैं आत्मसात करते हुए कृतज्ञता के भाव से रोटरी के कार्यक्रम में पधारे हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। यहाँ हमारे बीच में स्कूल से भी लोग आए हैं, साहित्य से जुड़े लोग भी यहाँ आए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से सारे लोग यहाँ पर। हमने आपसे पहले कहा था सर कि हम क्वांटिटी पर विश्वास नहीं करते, रोटरी क्वालिटी पर विश्वास करता है। इसलिए हम बहुत भीड़, हमारा कभी क्राइटेरिया नहीं रहा, कभी भी हमारा केवल काम क्राइटेरिया रहा। और यही सोचकर 1905 में 23 फरवरी रोटरी का गठन हुआ। 3 लोगों ने मिलकर इस रोटरी का गठन किया शिकागो में, और आज वो रोटरी इतना बड़ा कि आज विश्व में ऐसा कोई संगठन नहीं है। 200 देशों के अंदर 35,000 क्लब काम कर रहे हैं रोटरी इंटरनेशनल। अमेरिका का राष्ट्रपति भी आरआई प्रेसिडेंट के साथ में बैठना गर्व और गौरव समझता है। और हम लोग यहाँ पर जो रोटरी में काम कर रहे हैं, सेवा के साथ काम कर रहे हैं, हमने आरआई प्रेसिडेंट को नहीं देखा, हमने शिकागो में बैठे पॉल हैरिस साहब को नहीं देखा, पर हमारे लिए पॉल हैरिस अगर कोई है तो वो विवेक कृष्ण तनखा साहब हैं, जिनकी छत्र छाया में हम लोग सारा रोटरी का जो परिवार है पल्लवित हो रहा है, फल फूल रहा है और सेवा के कामों को हम अंजाम दे रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 16 लाख इस सत्र से 18 लाख लगभग मैंने इसमें उनकी सांसद निधि, उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरी सांसद निधि तुम कहाँ लगा रहे, मेरा पत्थर लगा कि नहीं लगा, तुमने जिस स्कूल में दिया वहां शेड बना कि नहीं बना। उनका ये अक्षुण्ण विश्वास वो यहाँ पर नहीं है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता हूँ। 16 और 18 लाख में उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरा पत्थर लगा कि नहीं लगा, उन्होंने ये कहा कि जितने पैसे गाडरवारा को लगे देते जाना, क्योंकि मेरा सार्थक पैसा कहीं लगता है तो गाडरवारा रोटरी के माध्यम से गाडरवारा में लगता है। तो ये विश्वास उनका हमारे बीच में कायम रहे, इस आशा और विश्वास को हम यहाँ पर रखते हैं। रोटरी का पूरे विश्व में 1.2 बिलियन सदस्य हमारे काम कर रहे हैं, और रोटरी से जुड़ना ये हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। 22 साल हमको काम करते हुए हो गए, बहुत सारे लोग इसमें आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन 15-20 मनोज भैया हो, डॉक्टर साहब हो, डॉक्टर चौधरी सर हो, अरुण भैया हो, अशोक भैया, ऐसे हम 15-20 लोग ऐसे हैं सर जो लगातार 22 साल से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग आए, सदस्य बदले भी, सदस्य परिवर्तित भी हुए, नए सदस्य जुड़े भी चले गए। हमने महसूस किया अगर रोटरी को आपको समझना है
रोटरी को आपको देखना है, रोटरी के सेवा भाव को आपको समझना है, तो कॉन्फ्रेंसेस जरूर अटेंड हमारे रोटरी के साथ ही करें। वहां देखें कि आपके बाजू में बैठा होने वाला आदमी, पता लगा कि किसी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपके यहाँ बैठा है, आपके बाजू में बैठा है, और वो जब एज ए रोटेरियन आपसे बात करता है तो वो फिर ये भूल जाता है कि हम किस पद पर हैं। उसको ये याद रहता है कि हम रोटरी के मेंबर के साथ बैठे हैं और ये रोटेरियन और हम बराबर है, ना उम्र का उसमें कुछ है, ना पद का कोई भार रहता है। जब धनखा साहब हम लोगों से बात करते तो कभी वो राज्यसभा मेंबर बन के बात नहीं करेंगे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, हम बहुत बड़े पदों पर, हम सुप्रीम कोर्ट के हम लाए। जब वो बात करते हैं तो ऐसे रोटेरियन बात करते हैं और अपने आप को बराबर रख के बात करते हैं, तो ये रोटरी की हमारी पहचान है। तो हम ये आज के दिन ये संकल्प लें कि हम लोग, क्योंकि रोटरी का एक वाक्य है, सेवा 100 से ऊपर, मतलब सेवा सर्वोपरि, सेवा सर्वोपरि है। और हम ना विज्ञापन पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ना बहुत भीड़ पर विश्वास करते हैं, केवल हम काम पर विश्वास करते हैं, और ये इस सत्र में हमको दिखाई दे, ऐसी हमारी आशा और विश्वास है। एक किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि खत्म हो सकता है उम्र भर कमाया पैसा, कि खत्म हो सकता है उम्र भर कमाया पैसा, लेकिन जो दुआएं सेवा से कमाई हैं वो कभी खत्म नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, अगर कुछ जाएगा तो सिर्फ आपका परमार्थ जाएगा, अगर कुछ जाएगा तो आपकी निश्चल सेवा आपके साथ जाएगी। रोटरी ये हमें सिखाता है कि निश्चल भाव से हमें इस सेवा और समर्पण के काम आप सबके सहयोग से, यहाँ बैठे तमाम लोगों के सहयोग से हमें करते रहना है। इसी के साथ मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, और एक चीज और जो बहुत आज चल रही है कि चेहरे पर फेसबुक सी रौनक, क्योंकि ये व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, कि चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है, दिल व्हाट्सएप हुआ जा रहा है, कि चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है, दिल व्हाट्सएप हुआ जा रहा है, समाज से कटकर भी इंसान सोशल हुआ जा रहा है, इंसान सोशल। तो हमें इससे बचना है, हमें सिर्फ ईमानदार सेवा करना है, प्रचार प्रसार होना चाहिए, होता रहे, लेकिन हमें, क्योंकि दिल्ली सुकून के इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, मुझे एक भी डॉक्टर से बता दें कि सुकून की कोई दवाई आप लोग लिखते हो, सर हमें सुकून नहीं मिल रहा, कोई दवाई लिख दो। आप नींद की लिख सकते हो, डॉक्टर साहब के यहाँ जाऊंगा आँख की लिख देंगे, दांत वालों के यहाँ जाऊंगा दांत की लिख देंगे, लेकिन सुकून की दवाई आपको नहीं मिलेगी। सुकून की दवाई आपको मिलेगी कुछ करने के बाद, आपको सुकून मिलेगा। और जिस दिन अच्छी नींद आ जाए समझ लीजिएगा उस दिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसी भाव और भावना के साथ आपने मुझे सम्मान दिया, मैं रोटरी के प्रत्येक मेंबर का आभार ज्ञापित करता हूँ। उतना सम्मान आप मुझे देते, मैं उस सम्मान के काबिल नहीं, मैं अपने स्वार्थ से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरी मट्टी निकले तो मैं सोचता हूँ कि लोग इतना कहते हैं अच्छा आदमी चला गया तो मेरा आना भी सार्थक हो जाएगा और इस दुनिया से जाना भी सार्थक। मैं अपने स्वार्थ में लगा हूँ, इसलिए आप लोग मेरी बिल्कुल प्रशंसा ना करें, मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय रोटरी। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत भैया। इतने 1 घंटे के कार्यकाल में केवल विनीत भैया का ही उद्बोधन ऐसा है कि बिना बोले पीछे तक तालियां बज जाती है, बाकियों को हिंट करना पड़ता है। अगले क्रम में मैं गाडरवारा शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी, जिनको हम सेमी रोटेरियंस भी बोलते हैं, सेमी रोटेरियन इसलिए क्योंकि हमारे जो भी प्रोग्राम शासकीय अस्पताल में होते हैं, डॉक्टर साहब खुद से हेल्प करने, हमारी सहायता करने, और किसी भी प्रकार की हमको वहाँ जरूरत पड़े उसमें वो आगे आते हैं। मैं एक बार आपके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर राकेश मौर्य जी को उद्बोधन के लिए बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब। हमारे रोटरी क्लब के माननीय अध्यक्ष जी, जो बहुत सकारात्मक ऊर्जा से हमेशा जुड़े हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भले कोई परेशानी हुआ, अभी एक्सीडेंट हो गया, मैंने पूछा तो बड़े मुस्कुरा के बोले नहीं सब बढ़िया है। तो ऐसे ही ऊर्जा के साथ काम करेंगे। हमारे बीच में श्री मसा जी, श्री शर्मा जी, हमारे बड़े भाई कहें, या मैं तो उनको हीरो बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा बोलना, अच्छे काम करना,
और हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहना। एक बार कुछ बहुत ज़रूरी काम हुआ था मुझे, मैं भैया को लेके भोपाल गया था। पूरे समय बड़े परेशानी में थे, वह साथ गए और दिन भर मेरे साथ खूब अच्छा समय गुजरा। और जैसे ही वहाँ से लौट के आए तुरंत इनको बाईपास के लिए जाना पड़ा। मतलब इतनी कठिन समय में भी सहयोग करने की जो भावना है, ये बहुत बड़ी भावना है। और हमारे यहाँ पर जो इनका समूह काम करता है, मैं सारे लोगों से बोलता हूँ कि ऐसे लोग हम कभी नहीं ला सकते। इतने सम्मानीय प्रतिष्ठित लोग जैसे मानव सेवा संघ में काम करते हैं, जिन लोगों ने अपने घर में कभी आटे दाल के भाव नहीं पता किए, वो सबसे अच्छा चावल खोज के लाएंगे, अच्छा धोने वाला दिखेगा, खुद अपने हाथ से बांटेंगे। मानव सेवा संघ में सारे लोग मिलके एक एक आदमी को लाइन में लगाना, खड़े करना, बात करना, दाल, आटे, चावल, शुद्ध घी अच्छा आना चाहिए। तो ऐसे शानदार लोगों के साथ में हमारे बहुत अच्छे अनुभव हैं, खूब सहयोग। और गाडरावाला का जो एक माहौल है, इतना अच्छा संस्कारित शहर है, इसमें पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना कि गाडरावाला अस्पताल को सहयोग करने का एक रिकॉर्ड बना है। अभी मुझे लगभग 3 साल से यहाँ काम करते हो गया, हमने लगभग 4.5 करोड़ के काम अस्पताल में किए, जो विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से। कुछ चल रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो गए। उसमें हमारे बड़े भाई साहब का भी, नागा जी का बहुत सहयोग रहता है। मिलिंद भैया ने अभी नए सेट 2 सेट हमारे लिए स्वीकृत कराए, उसके ब्लड बैंक में कई सारे काम अधिकारियों से कह के, और ये सबके सहयोग से ही संभव है, क्योंकि हम लोगों की डॉक्टरों की अलग पीड़ा है। आज डॉक्टर्स डे है, मैं 2 शब्द ये बोलना चाहूँगा। डॉक्टर्स सबकी सुनता है, ऐसे आदमी की भी सुनता है जिसने अभी बोलना शुरू नहीं किया, पेट के अंदर है, फिर भी डॉक्टर उसकी धड़कन और बीमारियां, समस्याएं सुनता है। जब वो तुतलाता है, माँ बाप नहीं समझते क्यों रो रहा है, उस समय भी उसकी सुनता है क्या समस्या है। जब बोलना शुरू करता तब सुनता है, जब वो सभ्यता से बात करता तब सुनता है। 10% असभ्य लोग आते हैं तो उनकी भी सुनता है। जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है, जब वो और किसी से नहीं बोल सकता, तब भी वो डॉक्टर से बोलता है। जब पोस्टमार्टम डॉक्टर करता तो एकमात्र वो आदमी है जो हम लोगों को फॉरेंसिक मेडिसिन में सिखाया गया कि डॉक्टर वो आखिरी आदमी है जिससे मरने वाला आदमी बताता है कि मैं कैसे मरा। तो डॉक्टर उस आदमी से जिसने बोलना शुरू नहीं किया है, और उस आदमी तक की सुनता है जिसने बोलना इस दुनिया से बंद कर दिया है। और डॉक्टरों की कोई नहीं सुनता। आपने इतना बड़ा काम किया कि हम लोगों को सम्मानित किया, तो निश्चित तौर पे आप लोग बहुत महान लोग हैं, क्योंकि डॉक्टरों को सम्मान करना। कई बार क्या होता, सबकी पीड़ा सुनते सुनते, जैसे नायक साहब आते थे, एक बार नायक साहब से मजाक में बात हुआ था कि भाई हर कोई आता, कुछ आके सुना जाता है, क्या करें हम। तो हमने कहा अपन ने तो आंख दिखाने के लिए दुकानें खोल रखी, लोग आंख दिखाएंगे। और खूब हंसे। मेरा आपने तो दुकानें खोल रखी कि लोग आए और आपको आंख दिखा के चले जाए। ऐसा कुछ उनके साथ एक बार घटिया हो गया था, उन्होंने बड़े हृदय को लिया और नौकरी छोड़ दी थी। कुछ ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई। और एक्चुअल में क्या है, ये डॉक्टर शिक्षा ऐसे पेशे हैं जिसमें जब आप रिस्पेक्ट से बात करते हो तो भावना अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि डॉक्टर भी आदमी है। हमारे यहाँ एक नया डॉक्टर भी आया, उनका अनुभव मैंने सुना, उनसे किसी ने कुछ बोल दिया, बोला मैंने इतना पढ़ाई किया, ऐसा किया, वैसा किया, और ये मेरे को, क्योंकि डॉक्टरों ने पढ़ाई खूब किया, नीट निकाला, मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ 10 साल पढ़ाई किया। जब सारे बच्चे खेल रहे रहते तो वो पढ़ रहे रहते, ना छुट्टियों में घर आए, ना होली दिवाली कोई त्योहार नहीं। आज जब वो यहाँ पहुँचता तो उसने सब कुछ पढ़ा है, पर उसको नहीं मालूम कि सामने वाला आके एकदम से क्यों एकदम डांटना चालू कर दी, जबकि मैं जानना चाह रहा था कि इसको क्या हुआ। मैंने एक घटना आज बताई थी, मैंने कहा यार आपको तो इसने डांटा कि आपने क्यों नहीं सुना। हम लोगों ने एक बात की डांट सुनी थी, आपको बड़ा आश्चर्य होगा
एनटीपीसी में एक बड़ी चिमनी पे एक आदमी गिरा। गिरते समय क्योंकि 80 मीटर ऊपर से नीचे गिरा तो उसका सिर अलग हो गया था शरीर से। नीचे गिर के आया और उसको उठा के लेके हॉस्पिटल आया और डॉक्टर जो मैडम थी 2-3 लोगों ने फटाफट देखा। अब उस तरह के बीच में 4-5 लोग आए, उन्होंने डॉक्टर को खूब डांटा। तो लोग समझ में आया क्या हो गया। बोले आप लोग सही से इलाज करते तो इसमें कुछ हो सकता था। मतलब ये रिकॉर्डेड बात है कि हम लोग को समझ नहीं आता इसमें क्या एक घटना हुई। एक आदमी अभी बच्चा था, कई जगह इलाज कराया, कैंसर हो गया, सब कुछ था, उसका ऑक्सीजन लेवल भी डॉक्टर ने नापा था। उसको डॉक्टर शर्मा सालेजो का उसको लोग डांट रहे थे कि तुमने ये खत्म हो गया, इसको ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाया। तो मेरे के पास फोन आया, सर ये बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं कि मेरे को बोल रहे ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाई। मैंने कहा तुमने ऑक्सीजन लेवल ना, बोले 99 आ रहा था ऑक्सीजन का। तो मैंने उनसे पूछो कि इसको ऑक्सीजन क्यों लगना थी। मतलब लोगों का अपना एक मन में रहता है कि ऑक्सीजन क्यों लेना है। तो कई सारी चीजें हम क्या रास्ते में अगर किसी बच्चे को पकड़ा पूछे एकदम से तो भी हमारा एक एटीट्यूड होता है, उससे पूछते हैं क्यों भैया स्टेशन का रास्ता कौन सा है, और आप तरीका बदल दो उसको। और बहुत इधर आओ और डांट के उससे पूछो क्यों भाई स्टेशन का रास्ता कौन सा है, वो कौन सा रास्ता बताए। एक सिंपल सी भावना है। डॉक्टर भी ये चाहता है कि आप भाई सामान्य तो बात करो, उल्टा भी बोलो, थोड़ा कम उल्टा बोलो, इतना भी नहीं कि हमें लोग आघात में हो जाए। आज आप लोगों ने जो हम लोगों को सम्मानित करने का कोशिश किया, जो हम लोगों को सम्मान किया, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग कई सारी चीजें हमारे जीवन काल में अनुभव करते हैं। हम लोग जैसे आज एक बात हो रही थी कि अब हम लोग निकले, डॉक्टर साहब आप भी जाइए। तो मैंने कहा हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो ना संडे को कहीं गए, ना दिवाली को कहीं गए, ना होली को कहीं गए, हम ना कोई त्योहार में गए, हम घर की कई अंत्येष्टियों में नहीं गए, हम कई शादियों में नहीं गए, हम कई पारिवारिक कार्यक्रमों में नहीं गए, कई बच्चों के कार्यक्रम में नहीं गए। तो हम कहाँ जाएंगे। हम सिर्फ ये अपेक्षा करते हैं जो समाज से है कि थोड़ा सा हमें भी समझें, बस इतने के अलावा। क्योंकि हमने तो आग देखने की दुकान ही खोल रखी है। हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर साहब हैं, इनको पता नहीं पूरे गाड़ावाड़ा के दिल की हाल मालूम है। हम लोग जो समस्त प्रकार के मनोभाव हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयासों में हम लोगों को कई बार लोग बड़े स्तर पर रखते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम भी एक आप लोगों के बीच के बात हैं। कई बार लोग सोचते नहीं आप इसको कर ही सकते हैं। अब एक ऐसे कई सारे रोज घटनाएं घटती हैं, उनसे हम लोग भी प्रभावित होते हैं, उतने ही संवेदनशील डॉक्टर्स भी होते हैं। आपने अपने बीच का समझ के हमारा सम्मान किया, तो मैं सारे रोटरी क्लब को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए मैं हमारे मुख्य अतिथि को बुलाऊं, उसके पहले कुछ परिचय उनका मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। जिला परिवहन अधिकारी के पहले जितेंद्र शर्मा जी प्रोफेसर थे। 7 साल तक उनने एज अ प्रोफेसर जॉब किया, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर कार्यरत हैं। जितेंद्र शर्मा जी एक चिंतक भी हैं, एवं उन्होंने जबलपुर वेटनरी कॉलेज में ही इन्होंने एज अ प्रोफेसर जॉब किया, और अब वो हमारे नरसिंहपुर जिला परिवहन अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। और एक चीज मैंने सुनी थी, दोपहर में भैया ने फोन लगाया था और सर कह रहे थे कि यार कितने बजे तक खत्म कर दोगे प्रोग्राम। मिनन भैया बात कर रहे थे, बोले यार लेट हो जाएगा। तो मिनन भैया ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोले आप जब बोलना बंद कर दोगे हम प्रोग्राम खत्म कर देंगे। ये नहीं बताया कि आपका लास्ट में रहेगा। और उनकी पर्सनालिटी के बारे में 2 शब्द में ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल, सरकारी कोई
दफ्तरों में जब गए हैं तब वहाँ के अधिकारी चश्मा लगाए हुए, थोड़े एजेड टाइप, खड़ूस टाइप एकदम ज्यादातर मैंने देखे हैं। बट सर की जो पर्सनालिटी है, ये लग ही नहीं रहा है कि कोई सरकारी अधिकारी हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों की स्वागत के साथ आप सभी को बीच बुलाना चाहूंगा जितेंद्र शर्मा जी। आइए सर। धन्यवाद। आज जब मंच पर आपको अंत में बोलने का मौका मिलता है तो सामान्यतः सारी बातें बोल दी जाती हैं और बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। और डेफिनेटली मैं बहुत समय टीचर रहा हूँ, पर अच्छा वक्ता टीचर नहीं होता है, क्योंकि टीचर पढ़ के जाता है, उसे पता है कॉन्स्टिट्यूशन में इतना पढ़ाना है, वो लेक्चर तैयार है कि भाई कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है या कवच प्रणाली रेलवे की क्या है। लेकिन जो मंच पर बोलने की कला है वो मिनेंद्र भैया जैसे पहले बोल चुके हैं, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत जो मैंने आपके बीच आकर अनुभव किया है उसको शेयर करूं। मंच पर विराजमान आदरणीय मिनेंद्र भैया, डॉक्टर बोहरे, निवर्तमान रोटरी क्लब के अध्यक्ष एवं सचिव महोदय और वर्तमान अध्यक्ष एवं सचिव महोदय और स्थायी कोषाध्यक्ष महोदय और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय चिकित्सक महोदय और विभिन्न क्षेत्रों में जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे कोई गौशाला चला रहे हैं, विभिन्न क्षेत्र में जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, वो सब इस क्लब से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी मिनेंद्र भैया से ही सुना कि रोटरी क्लब की स्थापना फरवरी 2005 में हुई। आज 35,000 क्लब पूरे वर्ल्ड में कार्यरत हैं। 1905 में हुई और 35,000 क्लब 200 देशों में कार्यरत हैं और भैया 14 लाख लोग जुड़े हुए, 14 लाख। भैया ने 1.2 मिलियन बताया था, मैं थोड़ा सा गूगल करके आया कि थोड़ा पता होना चाहिए, आप जा रहे हैं तो ठीक। तो एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। मैं जब अलग अलग नौकरी करने का अनुभव मिला जीवन में, बहुत संघर्ष के बाद अलग अलग 11 जॉब की, अभी ये जॉब है। जब मैं नया आरटीओ बना तो आरटीओ दफ्तर में जब गया, वहाँ दफ्तर बड़ा, तो मैंने घर पे वाइफ को फोन लगाया कि अपन रिजाइन अभी कर दें कि थोड़े दिन नौकरी कर लें। तो फिर उनका कहना था कि बहुत समय सिविल सर्विसेज के लिए दिया है आपने, तो अभी करके देख लीजिएगा। तो ये सब चलता रहा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज जॉय ऑफ गिविंग। हम सब अपने जीवन में ज्यादातर चीजें अपने लिए करते हैं या अपने बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि हम जब किसी के लिए किसी भी तरह कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसमें जो आपको आनंद आएगा या मोक्ष मिलेगा, उसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो जो रोटरी क्लब के जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं, मातृशक्ति बैठी हुई है, ये सब समाज के भलाई के लिए 4 क्षेत्र बताए सचिव महोदय ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और साहित्य। लेकिन सिर्फ ये क्षेत्र नहीं, रोटरी जो है सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। और मैं चाहूंगा कि एक क्षेत्र अपन और लेंगे इसमें, दैट इज रोड सेफ्टी। और ये मैं ये चाहता हूं, इसे अकेले अपन गाडरवारा क्लब नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करें। एक छोटी सी जानकारी है, आजकल थोड़ा सा पढ़ने का वक्त मिल गया था तो मैंने देखा, अलग तरह की जानकारी है। हर साल हमारे देश में 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, उसमें 1,55,000 लोगों की डेथ होती है। और आपको पता है उन डेथ में से 65% डेथ का रीजन है ओवर स्पीडिंग। मैं भी व्हीकल चलाता हूं तो कई बार मिस्टेक कर देता हूं। आइडियली व्हीकल जो भी कार है 80 किलोमीटर से अधिक स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। कार अच्छी आ गई है, रोड अच्छी बना दी गई है, तो डेफिनेटली अपन उस स्पीड लिमिट को क्रॉस कर देते हैं।
तो मेरा निवेदन है, अनुरोध है, चूंकि रोड सेफ्टी भी मेरे परव्यू में है, कि हम यदि स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं तो डेफिनेटली मान लीजिएगा कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनके नंबर में काफी कमी आ जाएगी। तो मेरा अनुरोध है कि अपन इस सब्जेक्ट पर भी थोड़ा जो आपने जो भी बनाए, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से इंक्लूड कर दें, चाहे साहित्य के माध्यम से कर दें, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन रोड सेफ्टी इशू होना चाहिए। अब थोड़ी सी बात डॉक्टर साहब ने बोला, अपने अनुभव बताए। डॉक्टर साहब गौरे सर, मैं तो प्रोफेसर था, और एक ऑटोनोमस कॉलेज के प्रोफेसर को बहुत शक्तियां हासिल होती है। स्टूडेंट कभी उसके अगेंस्ट में खड़ा होने की हिम्मत नहीं करते, ऑल्दो कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं करता कि उसके नंबर जितने आए कम करेगा, पर स्टूडेंट्स को फियर होता है कि ये हमारे को एक साल बैक तो करवा ही सकते हैं। और क्लासेस लेता था। अब अचानक से जब लोग आते हैं तो उनका जो रहता है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में रहता है कि सामने वाला काम नहीं करना चाहता। ये एक्चुअली मानसिकता है सामने आने वाले। यदि आप उसे कितनी भी सही एडवाइस दोगे तो वो जो आप बोल रहे हैं ना, उनको लगेगा कि इस एडवाइस में कुछ इनको कुछ फायदा होने वाला है। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि सभी लोग, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे हमारा एक कपड़े का व्यापार है, जो भी व्यक्ति है वो आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो। अपनी तरफ से कोई भी प्रोफेशन का व्यक्ति होता है, वो ये कोशिश नहीं करेगा कि उसका काम ठीक से ना। तो हमें इस परसेप्शन को थोड़ा बदलना पड़ेगा और हमें कोशिशें करनी पड़ेंगी। और डेफिनेटली जब हमने लोक सेवक बनने का डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली हम रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे सिटीजन्स के प्रति। किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, टीचर है तो भी हमारे सिटीजन्स या स्टूडेंट्स के प्रति है, तो हमें थोड़ा सुनना होता है, ये मान लेते हैं। अब बात रोटरी क्लब जिस तरह के काम जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, मैं अभी तक ऐसे क्लब से क्यों नहीं जुड़ा हूं या क्यों मैं काम नहीं कर रहा हूं। बहुत ही वंडरफुल काम आप लोग कर रहे हैं और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद समाज के नागरिक होने के नाते देता हूं। अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। जब मैं प्रोफेसर बना तो मेरी क्लास में, मैं बहुत आज से 12 साल पहले करीब प्रोफेसर रहा था, तो थोड़ा सा यंगर था क्लास में, लेकिन बच्चे सभी फुल रहते थे। मेरे टीचर्स जो मेरे प्रोफेसर थे वो भी वहीं थे होते थे। वो कहते थे कि आपकी क्लास में बच्चे कैसे आते। तो मैंने कहा सर मैं कभी पढ़ाता नहीं, मैं सिर्फ बातें करता हूँ, उन्हें गप्पे सुनाता हूँ, है ना। सर क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि सामने वाले को आप देना चाह रहे हैं तो उसके लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। चाहे हम समाज के लिए कुछ देना चाहें, हमें सामने वाले के, जैसे कई बार लोग आके नाराज होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम इसकी स्थिति में होंगे तो क्या हमें इतना गुस्सा नहीं आ रहा होता। तो ये एक समाज का भाव है, वो धीरे धीरे चीजों में सुधार होगा। अब क्या है कि हम सब मोक्ष की तलाश में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और वो तभी मिलेगा मोक्ष या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब हम समाज को कुछ देंगे, किसी भी फॉर्म में देंगे। बेसिकली क्या है, ये मेरी एक थ्योरी है, मैंने पढ़ी है, मेरी नहीं है, मास्लो साहब की थ्योरी है, मास्लो साहब की थ्योरी है। मैं इसको बहुत मानता हूँ, अपने जीवन में हमेशा मानने की कोशिश करता हूँ। हम सबको 5 तरह की नीड होती है। पहली नीड है बेसिक नीड, कि हमें भूख लग रही है और पेशेंट बैठे हुए हैं, चाहे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हैं उनको इनकम टैक्स से कोई रिटर्न फाइल कराने बैठा हुआ है, हमारा मन नहीं लगेगा। हमारी जो बेसिक नीड जब पूरी हो जाती हैं तो हमें दूसरी याद आती है, दैट इज सिक्योरिटी, सुरक्षा। क्या हम जहाँ बैठे हैं वहाँ सुरक्षित हैं कि नहीं। ये नीड, पहली नीड जब बेसिक नीड पूरी होगी तब सुरक्षा की नीड याद आएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये भी पूरी हो गई तो फिर हम सोशल नीड्स ढूंढते हैं। सोशल नीड्स हमारे परिवारजन, दोस्त, समाज के दूसरे, हम जो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब की ये तीनों नीड्स हमारे पेरेंट्स ने पूरी की। इसकी बदौलत हम एक 4th नीड पे पहुंचे, एस्टीम नीड, यानी समाज ने हमें रिकॉग्नाइज कर लिया
रिकॉग्नाइज कर लिया। अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया, किसी भी क्षेत्र में काम किया, वहां आपने काम किया तो आप रिकॉग्निशन आपको मिल गया। सभी यहाँ जो विराजमान है, अब उन सबका एसटी नीड्स तक फुलफिल हो गया। ये आपने अपनी योग्यता के आधार पर अपनी मेहनत से पाई है। अब बात आती है मोक्ष की या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम जिस भी प्रोफेशन में या जहां भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, यदि वहां हमारा उद्देश्य सेवा का हो जाएगा तो डेफिनेटली हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त होगा। ये 5th स्टेज है। जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर सोचेंगे कि हमने समाज के लिए क्या किया, तो हमें सिर्फ वो बातें याद रह जाएंगी जो हमने दूसरे की भलाई के लिए की। और यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या मोक्ष के कॉन्सेप्ट पे जो रोटेरियन क्लब है वो काम कर रहा है। तो इस सब के लिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद देता हूं, और आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी रोटेरियन बहुत ही अच्छा, जो गाडवारा क्लब में जितने भी रोटेरियन बहुत ही अच्छा काम किया। कैंप का देख रहा था कि इतना कैंप पॉपुलर हुआ है, तो सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। जरूर हम लोग आपके सहयोग से रोड सेफ्टी के लिए जो आप कार्य बता रहे थे उसको करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर एक चीज पूछना चाह रहा था, ये रोड सेफ्टी के लिए कार की स्पीड लिमिट कंट्रोल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। उसका एक छोटा सा मैं आपको वाक्य सुनाना चाहता हूँ। हमारे बीच पूर्व अध्यक्ष अशोक राजपूत जी यहाँ बैठे हुए, अरे सुन तो लीजिए, ये हमको काना किस लिए ले गए, और इनकी गाड़ी का जो कांटा है वो 120 से ऊपर ही जाता है, नीचे आता है। और राजीव भैया और राजेश गुप्ता जी बैठे बैठे राम 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 हम लोग ऐसा कर रहे थे। बड़ी मुश्किल में काना किस लिए पहुंचे। तो अशोक चाचा गाड़ी धीरे चलाया करो, आपसे निवेदन है। और कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए मैं कार्यक्रम के हमारे क्लब के सचिव महोदय सुरेंद्र साहू जी को मंच पर इनवाइट करना चाहूंगा कि वे आएं और आप सभी का आभार प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच, सदन, आभार के लिए नियुक्त किया है। तो मैं शपथ ग्रहण में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, और मैं और मेरा क्लब आभारी है इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री जितेंद्र जी शर्मा, परिवहन अधिकारी का, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश जी गोरे का, और हमारे सक्रिय सदस्य असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन मनन जी डागा का, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आभारी हूँ मेरे छोटे से आमंत्रण पर पधारे समस्त डॉक्टर्स, समस्त समाज सेवी संगठन, गणमान्य नागरिक, लायंस क्लब, राम रोटी क्लब, चेतना मंच, हेल्पिंग हैंड, आर्ट ऑफ लिविंग, कदम संस्था एवं लीनेस क्लब से पधारे सभी सदस्यों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। आभारी हूँ हमारे रोटेरियन मनीष जी जयसवाल का, इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने हमें यह स्थल प्रदत्त किया। और आभारी हूँ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आगामी बैठक में मेंबर्स को जानकारी प्रदान कर दूंगा, और सभी से निवेदन है कि निर्णय लेकर अपना स्थान करें। एक सूचना मेरे पास आई है, पीटीआई स्कूल से प्राचार्य महोदय हमारे अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव जी को सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं एवं हमारे अध्यक्ष महोदय को एक बहुत ही शानदार पेंटिंग सर ने यहाँ पर बनाई है अपने हाथों से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। वाह, बहुत
बहुत बढ़िया पेंटिंग यहाँ पर रोटरी का मोनो सर ने बनाया है। और ये सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले, आइए नरसिंहपुर जाएगी निशानी सर सर के पास है, पूरी हाथ से इन्होंने ड्राइंग की है। आज हमारे वरिष्ठ रोटेरियन अरुण तिवारी जी एवं हमारे सचिव रोटेरियन से निवेदन करूंगा कि सभी मंच के पास आ जाएं और रोटरी परंपरा अनुसार हम केक कटवा कर हमारे रोटेरियंस का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। रूहानी कहीं ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू। रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है। चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है बने बरखा का पानी कहीं। कभी मन जाना चुपके से यूं ही अपनी चलानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। अपने नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना। मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं। तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभानी कहीं। वही करना जो है कहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे